तो बचपन में जब हम लोग बैलों के साथ आते थे, लेकिन उस एक कीड़े की वजह से सारा अनार खराब हो गया। हमारी इतनी लहसुन हुई है और उस पे इतना कबाड़ा था। तो उत्तराखंड में 2 टाइप की फसल एक ही टाइम पे बोते हैं, देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है। तो ये रही यहाँ पे एक मक्का जो और लोग इसको बेचने भी ले जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज के वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। हाँ, दूर ताऊ जी के बैल आ गए थे भाग भाग के, और एक गांव से भाग के आए हैं इतनी दूर। तो चराने के लिए लाए होंगे और वो इधर भाग गए। तो अब उनको काफ़ी मार पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी दूर से यहाँ भागे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो एक बारी चलते हैं शाम की चाय पीने के लिए। वैसे मैंने शाम की चाय तो पी ली है, लेकिन फिर से मन कर रहा है तो फिर से चलते हैं। तो चाय पीते पीते मैं आ गई हूँ छत में, और कालू तो शाम की चाय नहीं पीता। मैं उसके लिए यहाँ पे रोटी लेके आई हूँ, लेकिन वो खा ही नहीं रहा है। कालू खा ले। तो अभी अभी यहाँ पे मम्मी भी आ गई है बैलों को चरा के, और यहाँ पे पानी रखा था तो वो पानी पी रहे हैं, क्योंकि बैलों को चरने के बाद काफ़ी प्यास लग जाती है। काफ़ी टाइम पहले हमने प्याज और लहसुन निकाली थी अपने खेत से। तो प्याज तो हमने संभाल दिया है, लेकिन लहसुन यहीं पे है, तो आज मैं इसको संभालूंगी। तो ये रही हमारी लहसुन, और ये काफ़ी छोटी हो रखी है क्योंकि इसको ठीक से पानी नहीं मिला, तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई, और ये काफ़ी छोटी फलियां हैं इस पर। अब मैं इसको ठीक से संभाल के रख दूंगी ताकि हम इसको तड़के में यूज़ कर सकें। तो हमारी इतनी लहसुन हुई है और उस पर इतना कबाड़ा था, तो हमारी लहसुन काफ़ी कम ही हुई है इस बारी, और काफ़ी छोटी भी हो रखी है। तो अब मैं इसको चलती हूँ फेंकने और इसको चलती हूँ संभालने। तो यहाँ ऊपर है हमारा अनार का पेड़। तो ये है हमारे अनार। तो इन पे एक बीमारी लग गई है, जो आपको ये काला काला दिखाई दे रहा है। वो एक कीड़ा चला जाता है, फिर वो सारे अनार को खराब कर देता है और वो अपने आप गिर जाते हैं। अनार लगे हुए थे, लेकिन ये सारे गिरे हुए, जैसे एक ये और एक ये। तो इन सब पे एक कीड़ा लगा हुआ है, ये है कीड़ा। तो वैसे हमारे इस साल बहुत अनार लगे हुए थे, लेकिन सभी ऐसे गिर गए। तो सभी पे कीड़ा लगा और वो गिर गए, और ये अंदर से पूरे खराब हो चुके हैं। मैंने एक काट के देखा था, और ये अंदर से कुछ ऐसे हैं। वैसे इन पे बीज भी बनने लग गए थे, लेकिन उस एक कीड़े की वजह से सारा अनार खराब हो गया, और बाकी अनार भी हमारे खराब हो रहे हैं, लेकिन हमको इसका अभी पता नहीं है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। और यहाँ नीचे पे मेरे पापा सफाई कर रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ वहीं पर। ये है हमारा खेतों को जाने वाला रास्ता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी, तो पापा ने आज वो भी साफ कर दी। सूखी घास यहाँ पे थी, तो पापा ने उस पर आग भी लगा दी है। तो यहाँ पे हम लोग कबाड़ को जलाते हैं, और पापा लगे हुए हैं यहाँ पे रास्ता साफ करने पे, क्योंकि बरसात के टाइम पे सभी रास्ते घास से भर जाते हैं, तो साफ करना भी ज़रूरी हो जाता है। आ गई हूँ एक तिमले के पेड़ पे, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। पता नहीं किसने कांटे डाल रखे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ एक तिमले के पेड़ पे। तो ये तिमले का पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा तिमले होते हैं खाने के लिए। तो बचपन में जब हम लोग बैलों के साथ आते थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा तिमले खाते थे इस पेड़ से। तो तिमले कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जब वो हरे रहते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो कुछ ऐसे लाल रंग के हो जाते हैं। तो ये तो कुछ ज़्यादा पका है, तो ये फट भी गया है यहाँ पे से। तो शुरुआत में तिमले ऐसे हरे रंग के होते हैं, और जब वो पकने के लिए होने लगते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये पूरा पका हुआ नहीं है, और जब वो पूरे पक जाते हैं तो वो कुछ ऐसे लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो ये तो अभी मैं इन तिमलों को तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर से कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हरा वाला तिमला तोड़ देते हैं। हम लोग एक हरा तिमला तोड़ते हैं, तो उससे ऐसा दूध जैसा निकलता है। जब हम इसको तोड़ के देखते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है। अभी मैंने एक पका हुआ तिमला भी निकाल दिया है। अब मैं इसको तोड़ के देखती हूँ कि ये कैसा है। पके हुए तिमले तो आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन कच्चे वाले तिमले काफी कठोर रहते हैं। तो जो पका हुआ तिमला था उसके अंदर ये जेल सा भरा हुआ है, यही खाने में मीठा होता है। तो ये है एक पका हुआ तिमला और एक कच्चा तिमला। तो तिमले को ज्यादातर लोग अंजीर के नाम से जानते हैं। यहाँ नीचे जो खेतों में आपको फसल दिखाई दे रही है वो है झंगोरे की फसल।
तो इस पे बालियाँ भी आ गई हैं और सितंबर तक ये भी पूरी पककर तैयार हो जाएगी। तो उत्तराखंड में 2 टाइप की फसल एक ही टाइम पे बोते हैं। तो एक साइड हमने झंगोरा बो रखा है, तो एक साइड हमने मंडवा बो रखा है। तो जैसे यहाँ पे इस रास्ते से इस तरफ सारी जगह पे मंडवा बो रखा है और इस रास्ते से उस तरफ सारी खेतों में झंगोरा बो रखा है। एक मंडवे का खेत, तो मंडवे की फसल थोड़ी देर में बोते हैं, तो मंडवा तो अभी काफ़ी छोटा है। और इसके बीच में हमने चौलाई भी बो रखी है, तो चौलाई के पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब इस खेत में काफ़ी सारे चौलाई के पौधे हैं और चौलाई के पत्तों की काफ़ी अच्छी हरी सब्जी भी बनती है। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। मंडवे के खेतों में लोग दाल भी बोते हैं, तो यहाँ पे लोगों की दाल भी बो रखी है। तो ये है सोयाबीन की दाल। यहाँ पे पापा ने कुछ घास काट के रखी है, तो मैं उसको लेके चलती हूँ। मैं तो पापा ही उसको लेके जा रहे हैं। बरसात के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारे लुंगड़े हो जाते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे इतना बड़ा लुंगड़ा हो रखा है, लेकिन आजकल लोग इसको कम ही खाते हैं क्योंकि बरसात की वजह से लुंगड़े पे काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, तो उसको खाना उतना अच्छा नहीं होता है। और लोग इसको बेचने भी ले जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग हमारे गाँव में भी इसको बेचते हैं। तो यहाँ पे कालू का खाना रखा हुआ है और वो खुला ही रहता है, तो काफ़ी सारे पक्षी आके उसको खाते हैं। तो ये पक्षी तो यहाँ पे परमानेंट है, हमेशा आते रहते हैं इसको खाने के लिए। ये अब हमसे डरते भी नहीं हैं। चलो भागो। तो हमारे घर के बगल पे ही हमारी मक्का भी हो गई है और ये काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने इसको काफ़ी पहले बो दिया था। तो अब इस पर मक्का भी लगने वाली है। तो अब कुछ टाइम बाद हम इसकी मक्का भी खाने वाले हैं। तो ये रही यहाँ पे एक मक्का जो लगने लग गई है यहाँ पेड़ पे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।